हाय स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आपको एक स्टोरी बताऊँगा। सिंपल स्टाइल का स्टोरी हो जाए। तो स्टोरी एक इनोसेंट बर्ड की है। जो इनोसेंट बर्ड जंगल में रहता था। आपको पता है जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं। कोई छोटे कोई बड़े रहते हैं, अलग अलग वैराइटीज़ है। आप जो देख चुके हैं बॉटनी में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के तौर पर। तो इस घनदाट जंगल में, उस मतलब डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, एक कपल रहता है, मतलब बर्ड्स, एक पक्षी और उसकी मतलब परिवार। ठीक है। तो जिस पेड़ पे वो रहता है, उस पेड़ के ऊपर वो अपना थोड़ा सा घोंसला बना के वहाँ पे रहता होता है। तो अपना रूटीन से काम वो करता रहता है, जैसे फैमिली को चलाना, बच्चों को फूड लेके आना, थोड़ा सुबह सुबह से लेके शाम तक थोड़ा घूम फिर के खाना पीना लेके आने का, और अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का, मतलब अपना बच्चों का पेट भरना है। ठीक है। पत्नी और दोनों भी जाते थे काम के। इनोसेंट बर्ड, आई रिपीट वो। ठीक है। इनोसेंट मतलब निष्पाप, उसको कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। तो उसी जंगल में एक शिकारी भी रहता है। वो शिकारी क्या बोलता है, शिकारी हंटर। वो शिकारी ये बोलता है, शिकारी शिकारी ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन लाइक दिस, शिकारी। तो प्रोनाउंस वो शिकारी इस तरह से बोलता है कि मैं इस बर्ड का ज़रूर हंटिंग, मतलब शिकारी करूँगा, शिकार करूँगा। तो वो डेज वगैरह वो चुन लेता है, कि इस दिन इस समय यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे उसका शिकार करूँगा। उसके साथ उसके पास बंदूक भी रहती है। बंदूक मतलब वो बड़ा राइफल। ठीक है। नॉट AK-47, नॉट 147 राइफल। AK-47 नहीं रहता, वो छोटा सा बंदूक जो पुराने ज़माने में थे, आपको पता होगा। जो शिकारी लोग हो ना, कैप वगैरह वो इस्तेमाल करते थे और लेते थे, मतलब हाथी पे इधर उधर जाते थे वो शिकार करने के लिए। बड़े बड़े जानवर जो हिंस प्राणी रहते हैं, मतलब हिंसक, जो मतलब मानव पे, इसके ऊपर, एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं, उनके बारे में। तो ये शिकारी ने पूरा प्लान करके रखा। ठीक है। तो उसी समय जिस शिकारी ये प्लान कर रहा था, उसी समय वहाँ पे उस पेड़ के नीचे एक बिल्ला था। बिल्ला मतलब एक, एज यू नो दैट, कैट का फैमिली से रिलेटेड। बिल्ला मतलब बिल्ली का बिल्ला, मतलब उसका भी फैमिली हो गया शायद। तो वो ताक करके रहता था। वो देखता था सुबह शाम ये इतने समय उठता है, इतने समय जागता है, इतने समय निकलता है। उसका भी टाइम टेबल फिक्स था कि मैं भी इसका शिकार करूँगा। ठीक है। तो उसने ये सोचा, प्लान किया। फिर उसने भी सोचा कि मैं इस दिन इस समय यहाँ पे मैं आके उसका शिकार करूँगा। और शिकारी भी वही सोचता है कि मैं भी इसका इस समय इस दौरान आके उसका शिकार करूँगा। ठीक है। तो जिस तरह से ये प्लान करता है शिकारी और वो बिल्ला, तो वो दे आता है। फिर देखो, किसी को कुछ पता नहीं है, उस पक्षी को भी पता नहीं, उस बर्ड को भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं मतलब कौन मेरे पे अटैक करने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो अपना अपना काम रूटीन के तौर पे अपना अपना काम करता रहता है। एज यू नो, जैसे घोंसले से बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, और इधर उधर देख के फिर अपना काम पे लेके चला जाता है। ठीक है। वैसे उसकी पत्नी उसके ऐसे निकल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी अंदर ही रही, और वो मतलब अभी कुछ प्लानिंग होगा घर पे, कुछ आराम कर, मैं लेके आता हूँ खाना पीना, ऐसा करके वो निकलने के लिए वहाँ पे मतलब बाहर निकलता है उस दिन। तो जो दिन था, जो पक्षी जो बाहर जाने वाला था काम के लिए या अपने खाना बना लाने के लिए, तो शिकारी भी वहाँ पे आया प्लानिंग के तौर पे। ठीक है। और शिकारी एक बड़े से पत्थर वगैरह उसके ऊपर चढ़ के बैठा था, ताक ताक रहा था, निशाना लगा के। तो आपको पता है भी घनदाट जंगल था, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे पत्थर वगैरह थे, अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग एनिमल थे। ठीक है। और उसी एक साइड में एक बिल्ला भी था। वो बिल्ला भी वही प्लानिंग क्या था कि अभी ये बाहर निकलेगा, जैसे बाहर निकलेगा मैं उसके ऊपर अटैक करूँगा, उसको पकड़ के लूँगा, दबोच लूँगा। तो ये उसका प्लानिंग था बिल्ला का। ठीक है। तो बिल्ला एक जहाँ साइड में था, पूरा घनदाट जंगल था, कोई किसी को नहीं देख रहा था। ठीक है। मतलब पूरा एकदम किसी को कुछ नहीं देख रहा था। तो जैसे ही वो बर्ड वहाँ पे आया, देखो मतलब जाने के लिए अपने घोंसले के दरवाजे के ऊपर आया, तो शिकारी ने क्या किया, बंदूक तानी। बंदूक तानी मतलब शिकारी ने बंदूक निशाना पे लगाया। निशाना क्या था, बर्ड। ठीक है। और जैसा ही ये बंदूक लगाया शिकारी ने बर्ड के ऊपर, उसी दौरान एक साइड में बिल्ला था। तो हुआ क्या बच्चों, देखो एक साइड में बिल्ला था, वो भी ताक रहा था उसको, वो भी अभी सोच रहा कि मैं अभी अटैक करके उसको खा लूँगा, दबोच लूँगा और अपना गुजारा करूँगा। ठीक है। और शिकारी भी करूँगा, शिकारी भी ये प्लानिंग कर रहा था कि मैं भी उसको गोली मारूंगा और लेके जाऊँगा घर पे अपना मस्त सा फ्राइड चिकन, मतलब चिकन टाइप उसको खा लूँगा।
ठीक है। तो देखो बच्चों, ये इट्स अ मोमेंट, जस्ट मोमेंट हो जाए, थोड़ा सा मोमेंट के तौर पे देखो क्या होता है, स्टोरी में चेंज कैसा है। तो जब ये शिकारी निशाना ताकता रहता है, सिर्फ बटन दबाना बाकी था और ये अटैक करने वाला था। तो होता क्या है बच्चों, जब एक गोली चलाता है तो इनोसेंट बर्ड उसी समय निकल जाता है और उधर से बिल्ला जंप करता है। तो बिल्ला जब जंप करता है उस बर्ड के ऊपर, बर्ड तो निकल जाता है, लेकिन बर्ड निकलने के बाद जैसे बिल्ला बीच में आता है तो वो गोली, बंदूक की गोली उसको लगती है। किसको? बिल्ला को। और जैसे ही बिल्ला को गोली लगती है, वो नीचे रहता है, मतलब साइड में रहता है शिकारी, तो उसके पैरों के सामने वो बिल्ला आके गिरता है। बहुत मतलब सारा तगड़ा सा हेल्दी बिल्ला था वो। तो शिकारी जैसे डर जाता है, वो मतलब डर जाता है, अरे ये मैंने तो बर्ड को मारा था, ये कैसे गया बीच में। तो जैसे डर जाता तो वो पत्थर पे खड़ा रहता था वो शिकारी, आपको पता है। तो जैसे पत्थर पे खड़ा रहता है ना, पत्थर भी थोड़ा हिल जाता है और पत्थर में से कोबरा निकलता है। बिल्ला तो मर जाता है, बंदूक की गोली से बिल्ला तो मर जाता है। जैसे कोबरा निकलता है, कोबरा क्या करता है, ना आओ देखता ना ताओ देखता, शिकारी को मार देता है। ठीक है। जैसे शिकारी को मार देता है, शिकारी को मारने के बाद देखो, शिकारी को मारने के बाद शिकारी तो मर जाता है और कोबरा अपने अपने जगह पे निकल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो जा, वो कर रहे थे शिकार किसका? बर्ड का। लेकिन वो इनोसेंट बर्ड था, उसको कुछ भी नहीं, ना आता ना पता ना कुछ भी नहीं, वो अपने अपने काम पे चला जाता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि आप भी इसी तरह से इनोसेंट बर्ड की तरह अपना अपना काम करते रहो, रूटीन अपना अपना रूटीन मतलब लगाते रहो। ठीक है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो हो रहा है वो होने दो, नेचर में सब डिपेंड्स है और नेचर हमको हेल्प करता है। अब अपना सिर्फ काम रूटीन से अच्छी तरह से ऑनेस्टली करते रहो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है क्या है, इससे बहुत सारे ढेर सारे होती है कहानी, तो इसमें से ये कहानी है कि इनोसेंट बर्ड किस तरह से रहता है, किस तरह से रहता है। उस तरह से इनोसेंट पीपल भी रहते हैं। आपको पता, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती रहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। ऐसे भी एक किस्सा आपके साथ भी हुआ होगा, आपको याद करो थोड़ा सा। तो इस काइंड ऑफ मोटिवेशन हुआ। तो अपना अपना जो भी काम है, जो भी होमवर्क है, क्लास वर्क है, या जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिलेटेड, तो अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, उनको कांटेक्ट करो। कांटेक्ट मतलब ऐसा मत कांटेक्ट मत करो, पहले उनको पूछो, उनका टाइम डेट देखो। ऐसे कभी कभी कोई बच्चे आधी रात 12-1 बजे ऐसे नहीं करने का, उनका टाइम देखो, उनको पहले पूछो, उनका पहले रिक्वेस्ट हो, पहले उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, पहले फ्रेंड बनाओ अच्छी तरह से। ठीक है। और इनोसेंट बर्ड की तरह अपना अपना काम करते रहिए। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा स्टोरी था मेरा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू बेटा।